नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल हिंदी संस्कृति 91 पर। कल हमने पढ़ा दुष्यंत कुमार की गजल को और बाकी गजलें हम आज पढ़ेंगे। आमतौर पर गजल का केंद्रीय भाव होना जरूरी नहीं होता है, लेकिन यह जो गजल लिखी गई है एक विशेष मनस्थिति को लिखी गई है, जिस कारण से इनकी लगातार या कंटिन्यूटी बनी रहती है। तो कल हमने 3 शेरों को पढ़ा था और बाकी के उसी भाव के शेरों को आज हम पढ़ते हैं। चौथा शेर है, खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए। खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नजारा है नजर के लिए। ख्वाब का अर्थ है सपना या स्वप्न। उक्त पंक्तियों में कवि कहते हैं कि अगर लोग वर्तमान परिस्थितियों को बदल नहीं सकते हैं या शासक वर्ग पर उनकी किसी बात का कोई असर नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, कम से कम वो सुंदर सपने तो देख ही सकते हैं। कवि कहते हैं कि अगर ईश्वर इंसान की मनचाही मुराद पूरी नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं, कम से कम वह सपनों में ही सही कुछ मनचाहे सुंदर दृश्य या नजारे देखकर खुश तो हो ही सकता है। कहने का आशय है, इंसान को सपने अवश्य देखने चाहिए, भले ही वो पूरे हो या न हो। 5वां शेर है, वे मुतमहीन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज के असर के लिए। मुतमईन का अर्थ है इत्मीनान से, बेकरार बेचैन व्याकुल विकल, असर प्रभाव छाप या दबाव। उपरोक्त पंक्तियों में कवि कहते हैं, गरीब व शोषित वर्ग का यह विश्वास हो गया है कि हम कुछ भी कर लें लेकिन इन परिस्थितियों को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन मेरे अंदर इन परिस्थितियों को बदलने की बेचैनी है। कवि कहते हैं कि अगर हम सब मिलकर इस भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाएंगे और हमारी आवाज में दम होगा तो ये परिस्थितियां अवश्य बदलेगी। अर्थात आम आदमी को यह विश्वास हो गया है कि अब परिस्थितियां नहीं बदल सकती, लेकिन कवि बेचैनी से इंतजार कर रहा है कि कब लोग एक साथ मिलकर सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाए और फिर देखिए कैसे बदलाव आएगा, यह सिस्टम तो बदल जाएगा। कवि का यह व्यंग्य उन लोगों पर है जो मान बैठे हैं कि स्थितियां बदल नहीं सकती। 6वां शेर, तेरा निजाम है सिल दे जुबान शायर की। निजाम का अर्थ होता है जिसका राज शासन। तेरा निजाम है सिल दे जुबान शायर की, ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। एहतियात का अर्थ सावधानी, बहर मतलब छंद। तेरा निजाम है सिल दे जुबान शायर की, ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जब भी कोई कवि या लेखक शासन की भ्रष्ट नीतियों के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए अपनी आवाज बुलंद करता है तो शासक वर्ग उस कवि की जुबान बंद करने की कोशिश करता है, उसकी अभिव्यक्ति पर रोक लगा देता है। इसलिए कवि कहते हैं कि यह संभव है कि सत्ताधारी लोग अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए मेरी जुबान बंद कर सकते हैं या मेरी अभिव्यक्ति की आवाज को छीन सकते हैं। कवि खुद मानते हैं कि इस सिस्टम को चलाए रखने के लिए ऐसी सावधानी करनी भी ठीक है, उसी प्रकार जरूरी है जैसे किसी गजल के छंद के लिए बंधन या मृत्यु की सावधानी रखनी बहुत जरूरी है। कहने का तात्पर्य यह है, गजल के छंद लिखते समय भी कई सारी बातों को ध्यान रखना पड़ता है, तब जाकर एक सुंदर व सधी हुई गजल बनती है। 7वां और अंतिम शेर है, तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले जिए, तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गेर की गलियों में गुलमोहर के लिए। यहाँ गुलमोहर का अर्थ स्वाभिमान आत्मसम्मान से है। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गेर की गलियों में गुलमोहर के लिए। यहाँ पर गुलमोहर शब्द का अर्थ स्वाभिमान आत्मसम्मान के अर्थ में प्रयोग हुआ है। पंक्तियों में कवि कहते हैं कि इंसान को अपने घर में भी पूरे आत्मसम्मान व स्वाभिमान के साथ जीवन जीना चाहिए
और अगर अपने घर के बाहर हमारी जान चली भी जाए तो भी वो अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए जाए। यानी घर हो या बाहर, व्यक्ति को सदैव अपने स्वाभिमान और आत्मसम्मान के साथ जीना चाहिए।